हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बजीज की पर जो झड़ जाते हैं उसके बारे में है कि वो ख़ुद झड़ते हैं या वो ख़ुद नोचते हैं या वो उनके जैसे वो बच्चे निकलते हैं पैदाइशी वैसे ही होते हैं। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, मसला ये है कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो है वो 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है मैंने। पहली कैटेगरी ये है कि उसको हम फ्रेंच मोल्ड की बीमारी कहते हैं। ठीक है, ये दरअसल फ्रेंच मोल्ड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ बर्ड्स जो हैं वो बजीज़ जो कि फ़्रांस के मुल्क से जो हैं वो लाए गए दूसरी जगह पे, और उनमें ये बीमारी देखने में आई। उनमें क्या बीमारी थी कि वो जो बच्चे थे मतलब अंडों से ही बाहर निकले हुए थे, तो मतलब बड़े होके जब बाहर निकले, जैसा कि 1 महीने बाद उनके फुल पर आ जाते हैं, तो उनके वो जो बच्चे थे उनके पर फुल नहीं थे। किसी की दुम गायब थी, किसी के जो है वो पर पूरे गायब थे। ठीक है, इस तरीके से वो आधे आधे मतलब उनके पर थे, तो उसको फ्रेंच मोल्ड की बीमारी कहा गया। वो एक ख़तरनाक बीमारी है। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट जो है वो लाइलाज उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यह है कि अगर विटामिन और कैल्शियम की जो है वो कमी पूरी कर दी जाए तो ये कुछ हद तक जो है इसको रोका जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक काम ये किया जाए कि भाई उसको जो है वो ज़िबा करके कहीं दफना दो उस तोते के साथ ऐसा करो कि उसको ज़िबा करके दफना दो। ठीक है, वो आपके किसी काम में भी नहीं आएगा, ना तो वो ब्रीडिंग कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली 2 ऐसे निकले हैं कि जिनके मतलब दुम तो पूरी है पूरे, लेकिन उनके यार पर नहीं आए। ठीक है, तो वो उनकी जो बीमारी है वो पैदाइशी है। ठीक है, उसको हम नहीं कर सकते सही। ठीक है, वो पैदाइशी बीमारी है, उसको हम क्या कर सकते हैं। अब वो परिंदा तो ख़राब हो गया आपका, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा, उसको बेचना ही पड़ेगा आपको। वो कंडम वाले वो आपसे 80 रुपये या 100 रुपये से लेंगे। अल्लाह का शुक्र है, पहले मेरे पास ऐसे निकलते थे, लेकिन अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मेरे पास अभी काफ़ी माशाल्लाह से पट्ठे निकले हैं, लेकिन इन 2 के अलावा कोई ऐसा पट्ठा नहीं निकला जो कि ऐसा ख़राब हो। तो ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी, इसको एक हद तक काबू किया जा सकता है, जैसे कि आप जो है विटामिन उनके पूरे करें। ठीक है, विटामिन का आपने जो है उनको सप्लीमेंट दे दिया है, उससे भी हो सकता है। दूसरी चीज़ें कैल्शियम आप उनके पूरे करें, उससे भी हो सकता है। ठीक है, इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि काफ़ी देखने में आया है और काफ़ी सुना भी है लोगों से कि यार तोते जो हैं वो अपने पर जो है वो ख़ुद नोच लेते हैं। ऐसा जो है वो सही है या गलत? देखिए, पर नोचने की जहाँ तक के बात है कि वो वाकई में अपने पर खुद नोचते हैं, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कुछ मादियाँ अपने बच्चों के पर भी नोच लेती हैं, उनमें गंदी आदत होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि वो अपने पर क्यों नोचते हैं। देखिए, असल में मसला ये है, जब परिंदों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, अंदर जो है उनके कैल्शियम और विटामिन पूरे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, 1-2 दफ़ा अपने पर उन्होंने नोच लिए। ठीक है, पर के जड़ पे जो थोड़ा सा खून वगैरह जो है वो होता है, जाहिर सी बात है, पर आप नोचोगे तो उसमें से जड़ से खून भी निकलेगा। पर के जड़ पे खून लगा हुआ होगा, तो वो खून वो चूसते हैं। चूसने के बाद उनको मज़ा आता है, उसमें जाहिर सी बात है कि वो होते हैं, क्या नाम है, उनको प्रोटीन और खून वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, तो उनको जायका लग जाता है, इसलिए वो अपने पर नोचते रहते हैं। ठीक है, पर वो पूरे नोच लेते हैं अपने। ठीक है, एक तो नॉर्मल होता है कि पर उनके गिर रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पर होते हैं, मादी जैसे अंडों पे बैठी हुई है तो उनके पर छोटे छोटे गिर जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो पूरे पर नोच लेना वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो खुद नोच रहा होगा, आप वो करें, उस पर देखें। अगर वो खुद नोच रहा है तो उसका इलाज क्या है? ठीक है, कि वो अपने पर मज़ीद ना नोचे। देखें, उसका इलाज ये है कि काफ़ी मैंने अपने जो दोस्त वगैरह हैं जो काफ़ी टाइम से रखा हुआ है उन्होंने, तो उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा यार इसका इलाज ये है कि आप एक एक्सरे का रिपोर्ट जो होता है, जैसे फ्रेम होता है एक्सरे का, ठीक है, उसको गोल काट के उसके गले में पहना दो वो। ठीक है, थोड़ा सा जो है चकोर में उसको गोल काट के आप उसके गले में पहना दो, ताकि वो जो है उसका मतलब जैसे ही वो नीचे पर नोचने के लिए मुंह करेगा तो उसको जो है वो उसका मुंह नहीं जाएगा, वो जो आपने लगाया है वो उसके जिस्म में लगेगा जहाँ भी, तो वो जो है वो दोबारा से उस तरीके से पर नहीं नोच पाएगा। वो खैर मैं आपको दिखा भी दूँगा। ठीक है, आगे चल के तो कैसे वो आपने जो है वो क्या होता है एक्सरे का और कैसे आपने काटना है। ठीक है, तो तरीका ये एक ये है।
दूसरा तरीका जो है वो मुझे काफ़ी जो है वो अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि मादी बच्चों के पर नोच लेती है तो उसका क्या करेंगे। मादी जो है वो बच्चों के सारे पर नोच के उसको गंजा कर देती है। वजह यही होती है कि मादी नोचती है, उसको भी वो पर जो है वो उसके साइड पे जो खून वगैरह लगा होता है तो उसको खाने के चक्कर में, पीने के चक्कर में जो भी है, तो उसके लिए वो पर नोचती है। तो उसका क्या करें, देखें उसका जो बेस्ट हल है ना वो ये है कि आप पंसार की दुकान पे जाएं, वहाँ पे हींग मिलती है। हींग ये जो है वो आप उसको जाके बोलेंगे कि हींग दे दें, थोड़ी सी वो हींग लेके आएँ, ठीक है। उसको पानी में थोड़ा सा जो है वो पानी उसमें मिला के, ठीक है, वो उनके बच्चों को निकालें। जाहिर सी बात है पर उन्हीं के नोचे जाते हैं जिनके पर होंगे, ठीक है। जब नोचे जाते हैं 12 से 15 दिन के जब होते हैं तो तब वो उनके मादियाँ पर नोचती हैं, ठीक है। तो आप उनके परों पे सब जितने भी मतलब जहाँ पे वो नोचने का ख़तरा है कि यहाँ से नोच सकती है, तो वहाँ पे आपने जो है वो हींग लगा देना है पानी वाला उस पर। जैसे ही वो लगाएंगे पूरा वो कड़वा होगा, ठीक है। जैसे ही वो मादी नोचने की कोशिश करेगी तो उसको वो कड़वाहट जो है उससे बदबू आएगी और उस पर बदबू बड़ी ख़तरनाक होती है हींग की, ठीक है। बदबू वगैरह होगी तो वो और दूसरी बात है कड़वाहट लगेगी उसको मुंह पे, तो वो दोबारा उसके पर नहीं नोचेगी। ये आप करके देखें, इंशाल्लाह बहुत कारआमद चीज़ है ये, ठीक है। ये इससे बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी बच्चों के जो है वो मादियाँ पर नोच लेती है, तो वो आप ये करके देखिएगा, ठीक है। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, पर नहीं नोचेगी मादी। तो ये तरीका है दूसरा कि इससे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर आप चाहें तो जो तोता अपने पर खुद नोच रहा है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसको पकड़ें और लगा दें, ठीक है। तो उससे भी वो काफ़ी 1-2 दफ़ा वो अपने पर नोचने की कोशिश करेगा तो उसको कड़वाहट लगेगी, ठीक है। तो दोबारा से फिर वो नहीं नोचेगा। तो एक्सरे वाला जो था वो मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया था कि मैंने ऐसे किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और उसके बाद वो तोते ने अपने पर नहीं नोचे। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। खैर वो एक्सरे वाला तो मैंने कहीं किया नहीं है, ठीक है। हींग वाला जो है वो मुझे काफ़ी जो है वो अच्छा लग रहा है। मतलब हींग मैंने देखा है वैसी बहुत कड़वी होती है और बदबू भी ख़तरनाक होती है उसकी, तो वो आप कर सकते हैं उस तरीके से। तो एक्सरे का मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये है व्यूवर्स, तो इस तरीके से आप इनके पर जो है वो क्यों झड़ते हैं, ठीक है। ये एक बीमारी असल में होती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। ये देखें मेरे पास ये एक पट्ठा है, पकड़ के दिखा दूँ। ये देखें, ये है, इसके पर हैं ही नहीं, ये आप देख रहे हैं, इसके पर जो है वो है ही नहीं सिरे से, ठीक है। पर छोटे छोटे वो आ रहे हैं इसके। अब कितना इंतज़ार करेगा यार, इसकी उम्र देखो आप, ठीक है। ये नर मादी कंफर्म हो गया है। फोकस, ये नर लग रहा है, ठीक है। आप इसको अगर देखेंगे तो ये मेल ही है, ठीक है। ये मेल है, काफ़ी तकरीबन 1.5 से 2 महीने का पट्ठा है ये, ठीक है। इसके पर अभी आ रहे हैं, तो अभी दुम भी नहीं है। कितना बंदा इंतज़ार करेगा इसको। मैं कल परसों बेचने वाला हूँ, परसों संडे है, इंशाल्लाह मैं इसको सेल कर दूँगा। एक और भी है, वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, आप ये देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि ये वाला जो है बीच में, ठीक है, इसके भी पर नहीं है, इसको भी ये बच्चा ही ऐसे ही निकला है, ठीक है, पट्ठा। तो ये भी जो है वो मेल है, इसका भी बड़ा मसला है। ये ना मैटिंग कर सकता है ना कुछ कर सकता है, ब्रीड वगैरह बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट में आपको इसको दिखाता हूँ। ओए नीचे गिरा यार, ये आप देखें, ठीक है। ये भी जो है वो इसके अभी पर आ रहे हैं। तो यार ये 1.5 महीने ज़्यादा हो गए, अभी इसके पर आ रहे हैं। क्या करें, ये देखें, दुम देख रहे हैं आप इसकी, ठीक है। ये आप दुम देखें इसकी, ये भी बिल्कुल जो है वो इसी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैदाइशी हैं, तो इनको आप सही नहीं कर सकते, ठीक है। इनको आप मतलब सही नहीं कर सकते आप। ये है कि फिर जो नए बच्चे निकलने वाले हैं, जो अभी मादियों ने अंडे दिए हैं, ठीक है, अंडे देने से भी पहले आपने जो है उनको कोई ऐसी सप्लीमेंट वगैरह जो विटामिन वगैरह देनी होंगी जो कि वो अंडे जो हैं वो दें, तो उसमें ये बीमारी ना हो, ठीक है। फ्रेंच मोल्ट की बीमारी है, दरअसल फ्रेंच मोल्ट कहलाता है, ठीक है। ये अलग चीज़ है, और बाकी जो दूसरी वो है बीमारी है वो अलग चीज़ है, जो कि मैंने आपको बताई है कि वो ख़ुद अपने पर नोच रहे होते हैं, ठीक है। वो विटामिन की कमी और कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है, जो पर नोच के उसको जो है वो खा रहे होते हैं परों को,
वो अलग चीज़ होती है। वो कुछ कुछ बर्ड्स करते हैं, ज़्यादा बर्ड्स नहीं करते। मेरे पास भी एक था ऐसा नर जो कि अपने पर खुद नोच रहा था। खैर मैंने जो है वो उसको खैर इतना अच्छा नर भी नहीं था, मैंने उसको सेल कर दिया था। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है। तो आप इसको इंशाल्लाह फॉलो करके जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अपना जो है वो बजीज़ वगैरह को अपने सेव कर सकते हैं। और उनको जो है जो मैंने हींग वगैरह बताई है वो आप ज़रूर तजर्बा करके देखिए। अगर आपके बर्ड्स ऐसा कर रहे हैं या आपकी जो मादी है वो अपने बच्चों के पर खींच रही है, नोच रही है, तो उसके साथ करके देखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक्सरे का, जो मैंने आपको बोला था कि एक्सरे वो कार्ड, और इसको जो है वो आपने जो है उसको पहना देना है। ठीक है, ये गोल इतना पहना है कि वो उसको ज़्यादा मसला ना हो, मतलब मसला ये है कि सांस लेने वगैरह में मसला ना हो। ठीक है, और इतना ढीला ना पहना है कि बाद में वो उसका उड़े वगैरह, अगर वो उड़े तो उसका उतर ना जाए। ठीक है, ये आप ये मैं ख़ुद से नहीं बता रहा, ये एक्सपर्ट्स वगैरह से मैंने पूछ के, ठीक है, और ये मैंने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके जो है वो उसको सेव कर सकते हैं। ये एक्सरे का है, ये डोंट वरी, ये वेस्टेज है। ठीक है, कोई किसी चीज़ का एक्सरा नहीं है। तो ये इसके पर वगैरह भी झड़े हैं यार, इसको मैं नीचे लेके आया हूँ तो पर वगैरह ये उठा ले। तो ओके व्यूअर्स, तो इस तरीके से आप करके जो है वो कुछ इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने पर ना नोचे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाता रहूँ। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।